नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। विदाई के शब्द। परिवार से विदाई की बेला का मार्मिक क्षण। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के लौटने से बहुत पहले राजमहल में पहुंच चुकी थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी हो रो रहे थे और संताप में डूबे हुए थे। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा तो किया करते थे, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं सोचता था कि स्थिति ऐसा मोड़ लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैं आशा कर रहा था कि मैं अपने तर्कों से शांति हेतु शाक्यों का मन जीत लूँगा, किंतु यह खेद की बात है कि सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी तर्कपूर्ण बातें भी उन पर कोई भी प्रभाव डालने में सफल नहीं हुई। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपने अनुभव किया होगा कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगाड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ। सत्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा रहा, चाहे उसके लिए कोई भी दंड रहा हो। मैंने उसके प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। वह बोले, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण से मैंने प्रव्रज्या लेना स्वीकार किया है। जरा सोचिए, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम होता। लेकिन तुम्हारे बिना हमारे खेतों का क्या लाभ है? शुद्धोधन दुख व चिंता से भरकर बोले, सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर तुम्हारे साथ देश छोड़कर क्यों नहीं चल दे? प्रजापति गौतमी भी रोते हुए शुद्धोधन के साथ साथ बोली, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या हमेशा तुमने एक क्षत्रिय की माता होने का दावा नहीं किया? क्या ऐसा नहीं है? अब तो तुम्हें वीर होना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता है। यदि मैं युद्धभूमि में गया होता और वहाँ मारा जाता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी होती? गौतमी बोली, नहीं, वैसा तो एक क्षत्रिय के योग्य होता है। लेकिन अब तुम हम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ कैसे शांति से रह सकते हैं? मैं कहती हूँ कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे साथ ले जा सकता हूँ? नंद अभी बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी अभी जन्म हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? गौतमी को संतोष न हुआ। उसने निवेदन किया, यह संभव है कि हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल राज्य के संरक्षण व अधीनता में रहने के लिए कौशल देश में चले जाएं। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह नहीं समझेंगे? इसके अतिरिक्त मैंने वचन दिया है कि मैं वाणी या कर्म से कोई ऐसी बात न कहूँगा न करूँगा कि जिससे कौशल राज्य को मेरी प्रव्रज्या का यथार्थ कारण ज्ञात हो जाए। यही सही है। मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन उत्तम क्या है? कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेकर वध का भागीदार बनना अथवा जंगल में रहना? इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? शुद्धोधन ने पूछा।
लेकिन इतनी शीघ्रता व व्यग्रता क्यों? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही ना। तुम अपनी प्रव्रज्या भी क्यों नहीं स्थगित कर देते? हो सकता है कि तुम्हारे यहाँ बने रहने के लिए शाक्य संघ से तुम्हें अनुमति प्राप्त करना संभव हो जाए। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रव्रजित हो जाने का वचन दिया है, इसीलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निर्णय स्थगित कर दिया है। यह भी संभव है कि मेरे प्रव्रज्या ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस लेने के लिए राजी किया जा सके, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रव्रज्या ले लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन के उल्लंघन का परिणाम हमारे लिए और शांति दोनों के लिए बहुत गंभीर हो सकता है। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो। मुझे अपनी अनुमति और अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन दोनों मौन हो गए। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष में पहुँचे। उसे देखकर सिद्धार्थ मौन खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या कहे और कैसे कहे। यशोधरा ने भी मौन तोड़ते हुए कहा, कपिल वस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ कि मेरे प्रव्रजित होने के निर्णय के बारे में तुम क्या सोचती हो? सिद्धार्थ समझते थे कि शायद यशोधरा हिम्मत हार कर बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हुए उसने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी स्थिति में होती तो मैं भी इसके अतिरिक्त क्या करती। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध के पक्ष में नहीं ही होती। तुम्हारा निर्णय उचित निर्णय है। मेरी सहमति और समर्थन तुम्हारे साथ है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रव्रजित हो जाती हूँ। यदि मैं प्रव्रजित नहीं हो पा रही हूँ तो इसका एकमात्र कारण यही है कि अभी मुझे पुत्र राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन हमें वीरता पूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। तुम अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता न करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करती रहूंगी। अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि जब तुम अपने प्रिय निकट संबंधियों को छोड़कर प्रव्रजित होने जा रहे हो तो तुम किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करो जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले उन्होंने कभी नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़, वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री है। वह कितना गौरवशाली है कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली और समय ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया। सिद्धार्थ ने उसे राहुल को लाने को कहा। उन्होंने राहुल पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डाली। इसके बाद वे वहां से चले गए। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।